ठीक है। तो आते हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, कितने टाइप का डाइलेक्ट्रिक होता है और टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर पड़ता है, ये देखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक डाल करके और कैपेसिटी निकालेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक डाल करके और कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग यहाँ पर देखें डाइलेक्ट्रिक क्या है। इसके विषय हम चर्चा किए थे जब कूलम्ब्स लॉ बता रहे, परमिटिविटी बताया। तो डाइलेक्ट्रिक है क्या? डाइलेक्ट्रिक विषय में बताए थे ए सब्सटेंस विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रांसमिशन एक तरफ से दूसरे तरफ करता है बिना अपने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन के। स्वाभाविक है सर, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं। डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल सब के सब इंसुलेटर हैं सर। जैसे हम लोग देख सकते हैं वाटर है, अमोनिया है, ग्लिसरीन है, माइका सीट है, पेपर है, वुड है, ये सब के सब जिसका नाम लिए सब इंसुलेटर हैं सर, कोई कंडक्टर नहीं, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या भाई? डाइलेक्ट्रिक में कहता है कि सब्सटेंस विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस, a substance which transmit electrical influence from one side to other side, from one side to another side without the actual transfer of electron from one side to another side, without the actual transfer of electrons from one side to another side। कारण सर ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रांसमिशन एक तरफ से दूसरे तरफ करे बिना इलेक्ट्रॉनिक माइग्रेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन सब फ्री है ही नहीं, इसमें सब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अब सर देखिए ध्यान से इसमें क्या है, ए सब्सटेंस व्हिच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, is called dielectric। and its property is called परमिटिविटी। इसके गुण को क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। और जो सब्सटेंस ऐसा गुण रखता है उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक, तो आपने इसका डेफिनेशन देख लिया कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस व्हिच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। बस समझ आ गई? अभी देखिए एग्जांपल में क्या ऐसा वाटर है सर, अमोनिया है,
वाटर है, अमोनिया है, ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन, वुड, माइका शीट, पेपर, इट इज बहुत सारे वाटर, अमोनिया, ग्लिसरीन, माइका शीट, वुड, पेपर, इस सब के सब क्या है, एग्जाम्पल है इसके डाइलेक्ट्रिक। तो आपने क्या देखा, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, और जो गुण इसका ट्रांसमिशन का है उसको परमिटिविटी कहते हैं, इसके गुण को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग कि सर कितने प्रकार का होता है और उस हिसाब से इसका हम एनालिसिस लें। तो हम लोग काइंड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक देखें, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या है सर, इसके विषय में चर्चा हम किए हैं सर। आप जाइए कूलम्स लॉ खोल के देखिए। ये डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक है पोलर, एक है नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक है, समझना है सर, छोटा छोटा ये आर्टिकल शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा सर। पोलर डाइलेक्ट्रिक है, व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक? पोलर डाइलेक्ट्रिक में कहता है a substance in which center of positive charge does not coincide with center of negative charge। ऐसा सब्सटेंस जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड नहीं है, कहता है सर a substance in which center of positive charge does not coincide with the center of negative charge। ऐसा सब्सटेंस जिसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करे। A substance in which center of positive charge does not coincide with the center of negative charge। ऐसा सब्सटेंस जिसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड नहीं करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। आते हैं एग्जांपल में, वाटर है, अमोनिया है, HCl है, ये सब के सब पोलर डाइलेक्ट्रिक। आप पोलर मॉलिक्यूल पढ़े होंगे ना, हाँ केमिस्ट्री में तो पढ़े होंगे पोलर मॉलिक्यूल। पोलरिटी कब डेवलप करता है, किसी भी मॉलिक्यूल में पोलरिटी डेवलप तभी करता है, थोड़ा जानकारी हो सकती है कम हो मेरा, जब उसमें कोई भी मॉलिक्यूल में पोलरिटी तभी डेवलप करता है जब उसमें कोई एटम ऐसा हो जिसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी जो है बगल वाला से ज्यादा। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी? The tendency of an atom to withdraw a bonded pair of electrons towards itself। The tendency of an atom to withdraw a bonded pair of electrons towards itself is called electron negativity। वाटर क्यों सर पोलर है, आपको हम बताए सर, HOH आप जानते हो क्या, इससे क्या जानते हो भाई, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो ये जो बॉन्डेड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, जो बॉन्डेड पेयर है, इस बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को स्लाइटली अपनी ओर शिफ्ट करता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, यहाँ स्लाइटली शिफ्ट किया इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या हुआ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लग गया। ये क्या हुआ सर, पोलर। तो वाटर क्या सर, पोलर मॉलिक्यूल है, और वाटर क्या सर, डाइलेक्ट्रिक। ये कैसा डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब कह रहा सर हम लोग क्या करते हैं, एक बकेट ले लेते हैं और उस बकेट में पानी डाल देते हैं सर।
एक बाल्टी ले लेते हैं, बाल्टी में पानी डाल देते हैं, तो सर हर मॉलिक्यूल इसका पोलर है। आप देखो ध्यान से, तो जितने भी सब मॉलिक्यूल्स हैं सब सर क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिए बकेट है इसमें पानी ले लिए, सारे मॉलिक्यूल क्या है सर, इन एब्सेंस ऑफ, ध्यान दीजिएगा हर चीज लिखवाया नहीं जाता सर, बहुत कुछ बोल देता हूं मैं, उसको सुनना भी जरूरी है। इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड all the dipoles of polar molecules, ऐसे कहें all the dipoles of polar dielectrics, मॉलिक्यूल नहीं, यहां हम लोग ऐसे ही रखें खुला में, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है सर, तो कह रहा है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड all the dipoles of polar dielectrics are randomly oriented, all the dipoles of polar dielectrics are randomly oriented, so their net dipole moment is 0। सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कोई बाहरी फील्ड नहीं लगा, तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, हीट के चलते मॉलिक्यूल्स क्या करता है, रैंडम मोशन में रहता है, और उस केस में चूंकि वेक्टर है डाइपोल मोमेंट, तो वेक्टर है तो सर रैंडम ओरिएंटेशन के चलते नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या होता है, 0। नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसका, 0। अब देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं सर, as soon as, ध्यान दीजिएगा, as soon as such kinds of material is placed inside an external electric field, as soon as such kinds of material is placed inside an external electric field, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं सर, दो प्लेट ले लीजिए, कैपेसिटर प्लेट, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, ये लाइंस ऑफ फोर्स कहां से, पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का आसन किधर होगा, पॉजिटिव से, और उसी बीच में डाल दीजिए सर इस डाइलेक्ट्रिक। मैं बोला कि कैपेसिटर प्लेट भी एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर क्या है सर, दो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए डाइलेक्ट्रिक को। अब आपने क्या देखा सर, ये जब नहीं था, पहले समझ लीजिए सिंगल सेंस में, इस पर प्लस चार्ज, ये कैपेसिटर प्लेट है, तार नहीं है सर, प्लेट है, इस पर माइनस था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था सर, इस प्रकार से मान लीजिए E0, इनिशियली व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज E0, मान लिया जाए। जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इन दोनों के बीच का डाइपोल, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, E था। अब कह रहा है as soon as such kinds of material is placed inside an external electric field, जैसे ही सर क्या करेंगे, आप इस मटेरियल को इसमें रखेंगे, तो इस सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, सारे डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे, और एक्सपीरियंस करके क्या करेंगे सर, एक सीधे में सजने का काम करेंगे, यानी जैसे इसको रखेंगे इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, तो क्या देखेंगे सर, as soon as such kinds of material is placed inside an external electric field, dipole begins to align, ध्यान दीजिएगा भाषा पर, dipole begins to align along the field, dipoles begins to align along the field, dipole क्या करता है, सजना प्रारंभ कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ध्यान दीजिएगा, तो ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये डाइपोल क्या आ गया सर, ये डाइपोल क्या हो गया सर, सज गया। अब ध्यान दिया गया, डाइपोल जब सजेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते भी इंटेंसिटी निकलवाए, इस सज करके खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का आचरण किधर से होता है सर, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसके सजने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हो गया, इसको ईपी, डाइपोल के अलाइनमेंट के चलते, पोलराइजेशन के चलते, सजावट के चलते, ओरिएंटेशन के चलते, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी प्लस से माइनस, वो किसके अपोजिट हुआ, जो इसको सजाया उसके अपोजिट। तो अब देखिए तो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस साइड में है ईपी, और ये
फील्ड का इधर की ओर, तो आप देख रहे हो ध्यान से दोनों फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर के सेंस में लेंगे ई, तो ई इज नथिंग क्या है, ई नॉट प्लस क्या है ई पी, वेक्टर के सेंस में, क्योंकि ये थीटा कितना डिग्री है सर, 180 डिग्री, तो आपका क्या हो जाएगा ई बराबर ई नॉट माइनस ई पी, ठीक। ई बराबर ई नॉट, यानी घट गया कि नहीं घट गया, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया कि नहीं घट गया। तो आप लोग जानते हैं सर कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि as soon as such kind, ध्यान दीजिएगा, such kinds of material is placed inside an external electric field, dipole begins to align। हम ये नहीं बोला डाइपोल गेट्स अलाइन, यानी जैसे ही रखे सारे के सारे डाइपोल सज गए। अब ये बात क्यों नहीं बोला इसको समझिए। अब क्या सर यहां पर जो कंसेप्ट है ये कि आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं किसके लिए, इसको सजाने के लिए। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है और टेम्परेचर क्या है, जितना अधिक टेम्परेचर होगा इस डाइपोल का वाइब्रेशन उतना ही अधिक होगा, और डाइपोल का वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा, कोई थरथरा रहा है बहुत सारा चीज, उसको सेट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाना होगा। इसी समय बोला कि as soon as such types of material is placed inside an external electric field, dipole begins to align। अब कहता देखिए आगे क्या करें, the degree of alignment of dipole, the degree माने मात्रा, the degree of alignment of dipole depends upon the strength of the external electric field E naught। Higher is the strength of external electric field, higher will be the alignment, greater will be the alignment। समझ में आ गया ना कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना अधिक अलाइनमेंट होगा। तो जैसे जैसे बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ अलाइनमेंट बढ़ते जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर सब के सब सज जाएंगे और सज करके अपना एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, यानी जो इसको पैदा किया उसी का ही विरोध करेगा, ठीक। तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द कैपेसिटर क्या हो गया सर, घट गया। और समझ में आ गया बाबू को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो आपको जानते हैं V बराबर क्या है, EB। मैं बोला इनके बीच के दूरी से हमको कोई मतलब नहीं है, इन दोनों प्लेट के बीच के दूरी से मतलब नहीं, पर फिक्स कर दिए और इसके बाद इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए। तो इंट्रोड्यूस करने से हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया। तो E जब घट गया और D वही रह गया, D वही रह गया, तो V घट जाएगा। तो V घट जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, C बढ़ जाएगा। यानी कि अगर खाली कैपेसिटर हो, यहाँ तो सेंस भी दे दिया आपको, अगर खाली कैपेसिटर हो यानी प्लेट के बीच वैक्यूम हो, उस केस में उसका कैपेसिटेंस, और जब डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो कैपेसिटेंस उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करता है। नतीजा होता है पोटेंशियल घट जाता है, और जैसे पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ है सीधे तौर पर। आइए ध्यान दीजिए हमने क्या क्या देखा भाई। तो हमने क्या देखा, जो काम का चीज है ये तो देख लिए, डेफिनेशन इसका, और डेफिनेशन के साथ इसका एक पिक्टोरियल व्यू भी, इस डेफिनेशन के साथ पिक्टोरियल व्यू यही है, ये प्लस और माइनस, यानी कि हमने बोला ना कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करे, यानी कि डिसलोकेटेड हो, अलग अलग, उसी को क्या कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से ये फिगर है। अब हमने क्या किया, एग्जांपल लिया था वाटर का सर, H2O का। तो वाटर क्या है, पोलर है सर, हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक से विषय जाने जा रहे हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक से विषय जाने जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से क्या करना, तो आप मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखिएगा, ठीक, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड पर मैं कितना लिखूंगा। तो अब हम पूरा एकीकृत रूप में बोल रहे हैं, उस जिसको आपको लिखना है। कह रहा है सर, व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक, a substance in which center of positive charge does not coincide with center of negative charge, called polar dielectrics। एग्जाम्पल में वाटर, अमोनिया,
ग्लिसरीन। ठीक, लिख डाला आपने। अब इसके बाद कहता है, अब इसके बाद देखिए क्या लिखना है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, in absence of any external electric field, all the dipoles of polar dielectrics are randomly oriented. All the dipoles of polar dielectrics are randomly oriented due to thermal agitation, due to heat, randomly oriented. So their net dipole moment is zero. So their net dipole moment is zero. फिर क्या लिखना है, as soon as such types of material is placed inside an external electric field, इसके लिए दो कैपेसिटर का प्लेट ले लेंगे, उसके बीच रख देंगे। as soon as such types of material is placed inside an external electric field, dipole begins to align along the field. डाइपोल सजना प्रारंभ कर देता है फील्ड के लॉन्ग। डाइपोल्स बिगिन टू अलाइन अलोंग द फील्ड। अब देखिए मैं क्या बोला, ये नहीं बोला कि डाइपोल गेट्स अलाइन, क्यों, फील्ड में रखे कितना भी कमजोर फील्ड हो, अगर वाइब्रेट ज्यादा कर रहा हो तो कैसे ओरिएंट करेगा, कैसे उसको अलाइन करेगा। फिर देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं, जिसको लिखना है, द डिग्री ऑफ अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। On increasing the strength of external electric field, the degree of alignment of dipole increases. A point is come when all the dipoles gets aligned. All the dipole gets aligned at a particular temperature. Now, due to alignment of dipole, the electric field of dipole, the net electric field of dipole, net electric field of dipole opposes the electric field of plates, opposes the external electric field, because the electric field of dipole is opposite to that of क्या, the field which orient it, the field which aligned it, जो field इसको सजाए, यानी कि external field। now net effective, यानी कि net, now effective electric field in between is nothing, E naught minus EP. EP is the electric field, EP is the value of electric field due to alignment of dipole, dipole के alignment के चलते। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, घट गया। तो आप जानते हो V बराबर E घट गया तो V घट गया, V घट गया तो C बढ़ गया। इसका मतलब है कि कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हमने क्या कहां तक लिखवाया कि ऑन इंक्रीजिंग दी, यहीं तक लिखवाया ना कि ऑन इंक्रीजिंग दी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, the degree of alignment of dipole also increases. A point is come where all the dipole gets aligned, ठीक, and produces their own electric field, and this electric field opposes the electric field, opposes the external electric field. Okay, अब देखिए परा बदल करके क्या लिखना है भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ध्यान दीजिए, आपने क्या किया कि 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया, 25 डिग्री पर इसका वाइब्रेशन था, मान लीजिए कि 10 न्यूटन पर कूलम का फील्ड ले लिया, सजा दिया। अब जैसे ही आप 30 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो जो सजा हुआ चीज है, जो डाइपोल सजा, फिर वाइब्रेट करना शुरू करेगा। तो जब वाइब्रेट करना शुरू, फिर डाइपोल का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द डिग्री ऑफ अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल आर डिस्टर्ब। अब यहां से लिखना है, पारा बदल में टेम्परेचर पे इफेक्ट क्या भाई, on increasing temperature, क्या लिखना है, on increasing temperature the degree of alignment of dipoles are disturbed. In order to align the dipole again, some additional electric field will be required. यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं डाइपोल का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, जो पहले से सजा हुआ था कमजोर फील्ड पर,
अब हमको अगर उसको फिर से पुनः सजाना होगा और अतिरिक्त क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना होगा। अब समझ में आ गया बाबू को? वही कहते हैं इन ऑर्डर टू अलाइन द डाइपोल अगेन सम एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब समझ गए कि डाइपोल पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में नॉर्मल बिहेवियर करता है, उसके सारे डाइपोल्स अव्यवस्थित होते हैं, जिसके चलते नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। जैसे ही उसको क्या करते हैं, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, डाइपोल सजना प्रारंभ करते हैं और सज करके एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप करते हैं अपना। उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा एक्सटर्नल फील्ड का विरोध करता है। नतीजा होता है कि नेट क्या होता है, फील्ड घट जाता है, और नेट फील्ड घटने के चलते क्या होगा कि पोटेंशियल भी घट, कैपेसिटी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल भी घट जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो आपने क्या लिखा कि सर एज सून एज सच टाइप्स ऑफ मटेरियल इज प्लेस्ड, सच टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दैट इज इन बिटवीन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, placed in an external electric field, dipole begins to align. The degree of alignment of dipoles depends upon the strength of external electric field. That is, on increasing external electric field, the degree of alignment of dipoles also increases. A point is come when all the dipole gets aligned. Okay? Of the effect of temperature. On increasing temperature, the degree of alignment of dipoles are disturbed. Degree of alignment of dipoles are disturbed. So, in order to align the dipole again, some additional electric field will be required. अब देखिए जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, EP का मान घट जाएगा, तो EP का मान घट जाएगा तो इफेक्टिव भी बढ़ जाएगा, E बढ़ जाएगा तो V बढ़ जाएगा, अब V बढ़ जाएगा तो C घट जाएगा। यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ता है, अगर डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि डाइपोल्स जो उसके होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो डिस्टर्ब होने के चलते क्या होता है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, तो भी बढ़ जाता है, तो सी घट जाता है। तो आपने देख लिया तो व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, अब हम लोग देखेंगे नॉन पोलर। सिंपल है ये, नॉन पोलर सिंपल। नॉन पोलर में क्या कहते हैं भाई, नॉन पोलर क्या कहता है कि a substance in which center of positive charge coincides with center of नेगेटिव चार्ज। ऐसा सब्सटेंस जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कोइंसाइड करता है, उसी को क्या कहते हैं सर, पोलर कहते हैं, नॉन पोलर। अब जैसे सिमिलर काइंड का मॉलिक्यूल है O2 N2 N2 H2 Cl2, इस सब के सब क्या है सर एग्जाम्पल है इसके, O2 N2 H2 Cl2। इसमें क्या होगा सर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड होगा, दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, यानी डिसलोकेशन नहीं होगा। इसमें परमानेंट कोई डाइपोल नहीं होगा, उसमें परमानेंट डाइपोल था, आप सजाए हैं, इसमें इनिशियली देयर वाज नो डाइपोल, कोई डाइपोल नहीं था सर। अब देखिए ध्यान से क्या करता है, अब इसका भी असर क्या होगा सर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ क्या करता है सर, उसको देखा जाए ध्यान से। अब कह रहा सर अब कह रहा है सर कि ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसको जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डिसलोकेट हो जाएगा दोनों का सेंटर, दैट इज डाइपोल गेट्स इंड्यूस्ड। वर्ड इंड्यूस समझते हैं ना, किसी के उपस्थिति के चलते जैसे बाहरी फील्ड हटाएंगे फिर सामान्य हो जाएगा। वही कहता है सर
कि as soon as such types of material is placed, as soon as such types of material is placed inside an external electric field, dipoles gets induced, dipoles get induced due to dislocation of center of पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। यानी इसी चीज को अगर हम लोग रखें किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या पाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है यानी निगेटिव होगा, वो क्या होगा, जैसे ये प्लस है, ये कैपिटल प्लेट है, तो प्लस की तरफ निगेटिव चार्ज का क्लाउड आ जाएगा और निगेटिव, और निगेटिव की तरफ पॉजिटिव, डिसलोकेशन होता है। तो डिसलोकेशन के चलते डाइपोल इंड्यूस्ड हुआ। ये कहाँ इंड्यूस्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन, इसलिए सब सजा रहेगा, ये सब सजा रहेगा। और जैसे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हटाएंगे ये फिर क्या होगा, सामान्य हो जाएगा। यानी अंतर क्या सर, उसमें डाइपोल पहले से था, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो इसलिए था कि सब के सब रैंडम ओरिएंटेशन में थे। इसमें इनिशियली कोई डाइपोल नहीं था, उसमें था कि किसी एक का, ध्यान दीजिए मॉलिक्यूल वाइज, उसमें मॉलिक्यूल में किसी एक का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा था दूसरे से, वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को स्लाइटली अपनी ओर शिफ्ट करा दिया, इसलिए पार्शियल निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। यहाँ सिमिलर काइंड के मॉलिक्यूल है, O2 N2 O2 N2 H2, सिमिलर काइंड के मॉलिक्यूल है। तो सिमिलर काइंड के मॉलिक्यूल होने के चलते इसमें किसी का अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी नहीं है। तो इस स्थिति में सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर गया। जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, तो कोई डाइपोल नहीं। इनिशियली इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, देयर वाज नो डाइपोल्स इनिशियली, but as soon as such types of material is placed inside an external electric field, dipole gets induced due to dislocation of center of positive and negative charge। जैसे इस तरह के मटेरियल को रखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाता है। तो ये इंड्यूस्ड कहाँ हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन, इसलिए सजा रहता है। और समझ आए, इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब समझते हैं, जैसे ही बाहर फील्ड हटा देंगे वैसे ही क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने छोटा चीज सीखा कि वो ये सब शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, हमने सीखा डाइलेक्ट्रिक क्या है, और ये डाइलेक्ट्रिक कितने तरह का सर, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का है ये भी देख लिए, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का है ये भी देख लिए, टेम्परेचर का किस पर क्या असर पड़ेगा ये भी देख लिए, कैपेसिटर पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी देख लिए। बात समझ में आ गई। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।